सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में चीफ जस्टिस और अन्य जजेस के बारे में बताया गया है। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा 7 अन्य जजों की व्यवस्था थी। उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर समय समय पर जो जजों की संख्या है वो बढ़ाई गई है। हाल फिलहाल जो जजों की संख्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 33 अन्य जज हो सकते हैं। और इस समय क्योंकि कुछ दिन पहले ही 9 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है, इसलिए कुल मिलाकर 34 के बजाय इस समय 33 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा 32 जजेस इस समय सुप्रीम कोर्ट में पद पर काम कर रहे हैं। इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस NV रमन्ना है, जिन्होंने 2014 में एज ए सुप्रीम कोर्ट जज ओथ ली थी और 26 अगस्त 2022 को वो रिटायर होंगे। इसके अलावा जस्टिस उदय उमेश ललित, इनका भी जो कार्यकाल जो है वो 2014 से शुरू हुआ था और 2022 तक रहेगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना के बाद जो है ये कुछ महीनों के लिए ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इसके बाद जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AM खानविलकर हैं, जिन्होंने 2016 से सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में काम करना शुरू किया और 29 जुलाई 2022 तक वो सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे। ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनकी तरफ से भी जो 2016 से सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज ओथ ली गई और 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका रहने वाला है, तकरीबन 2 साल ये भारत के चीफ जस्टिस बने रहेंगे। इनके पिताजी YV चंद्रचूड़ भी इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, तकरीबन 7.5 साल तक वो भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं। इनके बाद जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस L नागेश्वर राव हैं, जिन्होंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी और 7 जून 2022 तक उनका कार्यकाल है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय किशन कौल जो हैं, उन्होंने 2017 में जो है जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी और 25 दिसंबर 2023 तक का उनका कार्यकाल है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस S अब्दुल नज़ीर जो है 2017 से 2023 तक का इनका कार्यकाल है। 4 जनवरी 2023 को इनकी रिटायरमेंट है। ऑनरेबल मिसेस जस्टिस इंदिरा बनर्जी, इनका कार्यकाल 2018 से लेकर के 23 सितंबर 2022 तक का है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में चार जो है महिला जजेस हैं। इनमें सबसे सीनियर पोजीशन पर ऑनरेबल मिसेस जस्टिस इंदिरा बनर्जी हैं। इनके बाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विनीत शरण जो है, इन्होंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज ओथ ली थी और 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस KM जोसेफ का कार्यकाल जो है 2018 से लेकर के 16 जून 2023 तक है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हेमंत गुप्ता का कार्यकाल 2/11/2018 से शुरू होकर 16 अक्टूबर 2022 तक का है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस R सुभाष रेड्डी का कार्यकाल 2018 से लेकर 2022 तक का है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मुकेश कुमार रसिक भाई शाह का कार्यकाल 2018 से शुरू हुआ और 15 मई 2023 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय रस्तोगी जो हैं, उनका कार्यकाल 2018 से लेकर 17 जून 2023 तक है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का कार्यकाल 2019 से शुरू हुआ और उनका कार्यकाल 14 मई 2023 तक रहेगा। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना का जो कार्यकाल है 2019 से शुरू हुआ था और इनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जिस तरह से कन्वेंशन है सीनियरिटी के हिसाब से, उस हिसाब से जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बाद ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उसके बाद कुछ समय के लिए जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई हैं, वो भी कुछ समय के लिए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे जस्टिस संजीव खन्ना के बाद, और इनका कार्यकाल 2019 से शुरू हुआ था और 23 नवंबर 2025 तक का है।
ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत जो है, इनका कार्यकाल भी 2019 से शुरू हुआ था और इनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहने वाला है। जस्टिस गवई के बाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत भी भारत के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो है, इनका कार्यकाल 2019 से 2024 तक का है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एएस बोपन्ना का जो कार्यकाल है 2019 से लेकर के 2024 तक का है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कृष्णा मुरारी का कार्यकाल 2019 से शुरू हुआ था और 8 जुलाई 2023 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्रीपति रविंद्र भट्ट का कार्यकाल 2019 से शुरू हुआ था और 20 अक्टूबर 2023 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी रामसुब्रमणियन जो है, इनका कार्यकाल भी 2019 से शुरू हुआ था और 29 जून 2023 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ऋषिकेश रॉय जो है, इनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी 2019 में हुआ था और 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। अभी हाल ही में 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट किए गए हैं जिन्होंने अभी शपथ ली है। उनमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अभय एस ओका हैं। उसके बाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रमनाथ है, ये भी थोड़े समय के लिए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से सब होता है तो। और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने भी अभी अपने शपथ ग्रहण कुछ दिनों पहले किया है। ऑनरेबल मिस जस्टिस हिमा कोहली, ऑनरेबल मिसेज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना जो कि कर्नाटका से आती हैं और वो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, ऑनरेबल मिसेज जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा भी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और वो इन 9 जजेस जो अभी अपॉइंट किए गए हैं उनमें से एकमात्र ऐसे जज हैं जो उस बार से डायरेक्ट एलिवेट हुए हैं। ये थी आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की लिस्ट के बारे में। टोटल जो पोजीशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 प्यून जजेस की होती है। अभी एक वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 32 अदर जजेस इस समय पद पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस तथा अन्य जजों की लिस्ट। नमस्कार, धन्यवाद।